सहित देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। ये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिसकर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर एवं भागलपुर के आसपास के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इस कानून के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी बताया कि ऐसे कानून को पारित करने से कई आपराधिक मामले में लगाम लगाया जा सकता है और उस पर निष्पक्षता से कार्य किया जा सकता है। साथ ही पुलिसों को संकल्प भी दिलाया गया कि ऐसे नए कानूनों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रभारी धीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, एसआई प्रमोद कुमार, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी संगम कुमारी मौजूद थी। बैठक में बताया गया कि अब लोगों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भटकना नहीं होगा, बल्कि महिलाओं के लिए 37 नए धाराएं बनाई गई हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएंगी। इधर शहरी क्षेत्र में इशाकचक विश्वविद्यालय, तातारपुर, मुजाहिदपुर, बबरगंज, जगदीशपुर, कोतवाली समेत 2 दर्जन थाने में लोगों को नए आपराधिक कानून के बारे में बताया गया। पूरे बिहार के प्रत्येक थाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संवाद हो रहा है और नए जो आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूर्व के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो कि पीड़ित को केंद्र में रख कर किए गए हैं, तो उसके बारे में पब्लिक को, आम जनता को बताया गया। जिसमें कि जो EFIR की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना को अपना आवेदन भेज के FIR करवा सकते हैं, या 0 FIR की बात है, जहाँ पे घटना स्थल किसी और ज़िले में पड़ता है और आप किसी और ज़िले में हैं, तो वहाँ से भी आप FIR कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पारदर्शिता के विषय में नए नए परिवर्तन किए गए हैं कानून में, जिसमें कि सर्च और सीजर के दौरान जो वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप किसी का बयान ले रहे हैं तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी का प्रावधान है, तो उसके विषय में भी पब्लिक को बताया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो महिलाओं और बच्चों को केंद्र में रखकर जो परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि उनको न्याय सुलभ हो, त्वरित तरीके से उनको न्याय मिल सके, तो उसको बताया गया है। पब्लिक जो आम जन थे, प्रबुद्ध नागरिक जन थे, उनके द्वारा भी बहुत सारी अपनी बातें कही गई और कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही, नए कानून में ही निहित है। जैसे कि एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज कर दी गई, उसमें जांच नहीं की गई, बिना जांच के ही FIR दर्ज की गई और फिर FIR के अनुसंधान के दौरान फिर उनको दोषमुक्त किया गया। तो उसमें भी नए कानून में प्रारंभिक जांच का प्रावधान किया गया है 173(3) में, जिस BNSS की, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराध की सूचना देता है जिसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के मध्य है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपने DSP रैंक के पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके और उस मामले की प्रारंभिक जांच करे और उसमें देखे कि क्या अपराध वाकई में घटित हुआ है, और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिणति FIR के रूप में होगी, और अगर घटित नहीं हुआ है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी एंट्री होगी और उसमें कोई अग्रता जो है कार्रवाई नहीं होगी। तो जो उन सज्जन की परेशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है इस प्रकार। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले 1 माह तक पूरे सेक्टर में चलाया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो जनमानस है उसके अंदर ये नए आपराधिक कानून के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बिंदु हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके और जो नई सुविधाएं आम जनता को ध्यान में रखकर इस कानून में दी गई है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा लिया जाए। और इसके साथ ही साथ भागलपुर में लगभग 627 पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी इस कानून का दिया जा चुका है और ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये लगातार आगे भी थानावार हम लोग चलाएँगे। और चूँकि बहुत सारे जो साक्ष्य संकलन के तरीके हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर काफ़ी जोर दिया गया है, तो जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो अनुसंधानक हैं, उनको बैच वाइज बना के हम लोग उनको कंप्यूटर और मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है उसकी भी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो भी हम लोग देंगे, जिससे कि हमारे सभी पदाधिकारी जो नए परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अपना काम कर सकें
और जनता को जो न्याय है वो त्वरित गति से सुलभ करा सके। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र स्थित पासीटोला के पास प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज भर्ती था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे नशा मुक्ति केंद्र के लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के गोलपारा के रहने वाले अमरीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही अमृतक की पत्नी खुशी कुमारी और उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और घंटों बवाल काटा। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके पति के साथ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने पहले बेरहमी से मारपीट की, तब जाकर उनकी तबीयत खराब हुई है और उसकी मौत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह सदर अस्पताल अपने पति को ढूंढने गई तो काफी ढूंढने के बाद वह मिले। इसके शरीर पर कई जगह चोट के दाग थे। साथ ही जब वह लोग वहां पहुंचे तो वहां से डॉक्टर और नर्स सभी नदारद हो चुके थे। 11 बजे हम घर छोड़े थे, ठीक है, और बहुत सुंदर था ये, चल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सब बाहर में टहल रही थी तो हम उसको छोड़ दिए, अपना चल गया अंदर, हम चल गए अपना घर। उसको सुबह हमको पता चला कि इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिए। तो इसको फ़ोन किया हम कि भाभी कहाँ भेजे उसको, तो उसका कुछ प्रूफ दिया है कि नहीं दिया है। बोला कि हाँ। बोले कहाँ भेजे? कहते कि हम अभी जिसको भेजे हैं, मैं जिसको जो इसको जन्म दिया उसको तो पता ही नहीं, बतेबे नहीं किए कहाँ भेजे, आपको कैसे बता देंगे। हम उठा दिए, क्या मतलब दूसरे से। फिर सुबह पता चला कि डेट कर गया। क्या लग रहा है? उसके बॉडी पे इतना मार है, मार का दाग है, निशान है हर जगह, गला पे भी, यहाँ पे भी, सीना पे भी, पैर में भी। इससे लगता है कि इसको पीट पीट के मार दिया गया है। सूचना इसकी कैसे मिली थी आप लोगों को? यही फ़ोन की थी कि घर पे WG अब चल बसे। पुलिस लाइन परिसर स्थित स्मार्ट सिटी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के बिल्डिंग की दीवारों पर जहां महापुरुषों की तस्वीर लगनी चाहिए, उसी जगह स्मार्ट सिटी के CGM संदीप कुमार की लगी तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मानो अपने आप को CGM भी महापुरुषों की श्रेणी में शामिल कर रहे हो। हालांकि इस पेंटिंग की जानकारी जैसे ही CGM को मिली तो उन्होंने रातों रात पेंटर को लगाकर अपनी पेंटिंग की गई तस्वीर को वहां से हटवाया। मामले को लेकर जब CGM से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बाद में बात करने को कहा। तत्पश्चात कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के PRO पंकज कुमार ने बताया कि हम लोगों के संज्ञान में यह बात नहीं था। नहीं, ऐसी शिकायत तो प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की गई। हम जब आए यहाँ पे तो जांच करने में देखा गया कि फ़ोटो तो है ही, जो बैकग्राउंड का फ़ोटो है वही फ़ोटो है, परंतु उस पर जो व्यक्ति थे CGM साहब जो थे वो उनका वहाँ नहीं पाया गया। क्या कारण है सर वहाँ पर फोटो मतलब पहले था अभी नहीं है? देखिए, इस संबंध में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने पेंटर से बात नहीं किया है कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, इस संबंध में नहीं बता पाएंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछा अनुमंडल के शुभल ग्लोरी होटल में रविवार को डॉक्टर BPS ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा की एक मीटिंग RKIT एंड एजुकेशन केयर नौगछा के द्वारा आयोजित हुई। इस मीटिंग में डॉक्टर BPS ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रोजेक्ट बिहार हेड मदन रस्तोगी ने बताया कि हमारा कॉलेज सिर्फ रहने खाने के ही खर्च पर BSc एग्रीकल्चर कोर्स कराता है और कोर्स समाप्ति के बाद 100% बच्चों का 20 से 25 हज़ार प्रति माह के वेतन पर प्लेसमेंट कराती है। साथ ही गरीब विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की भी सुविधा है। वहीं भागलपुर क्षेत्र के रीजनल कोऑर्डिनेटर रवि कुमार ने कहा कि भागलपुर और उसके आसपास के जिले के 500 से भी अधिक बच्चों को शिक्षा सहायता प्रोजेक्ट से जोड़ने के लक्ष्य पर वह काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ग्रामीण इलाके के गरीब बच्चों को 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करना है। मौके पर बेगूसराय के रीजनल कोऑर्डिनेटर अजीत रस्तोगी, RKIT एंड एजुकेशन केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर मणिकांत, ढोलवज्जा के सरपंच सुशांत कुमार, खरीक के उप मुखिया रुकेश कुमार दास मौजूद थे। भागलपुर IIIT के छात्र अब और अधिक प्रतिभावान बन पाएंगे।
इसके लिए IIIT भागलपुर और जापान की कंपनी ह्यूमन एसोसिया के साथ MOU साइन किया गया है। इसको लेकर जब IIIT के कुल सचिव डॉक्टर गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस MOU साइन से यहाँ के छात्र जापान की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, साथ ही विदेशों में काम करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं जापान से 15 सदस्य टीम भागलपुर पहुंची और IIIT के साथ MOU साइन किया। इस दौरान IIIT के द्वारा उन्हें भागलपुर का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। Companies in the future, maybe next 3 years, 5 years, and we are hiring more and more students from your university. Then I will try to bring your university student to Japan. Then that student will be change the world and making some innovations in the future. क्या बेनिफिट मिलेगा दोनों संस्थान को? So what will be the benefit for our institute and your organization? Okay, so your benefit is maybe we can try to supporting for your working visas, placement and housing, airplane ticket. We can take care of everything, and your student will get more and more experiences in Japan with the high technology countries. ह्यूमन रिसोर्सिया के साथ एक जापानीज़ कंपनी है, उनके साथ हमारा MOU साइन किया गया है। पर्पस अभी है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगा और ये जब लड़के प्लेस्ड हो जाएंगे तो दे विल आल्सो प्रोवाइड वीज़ा असिस्टेंस और हाउसिंग असिस्टेंस, सो स्टूडेंट डोंट गेट एनी प्रॉब्लम व्हेन दे गो अब्रॉड। सर क्या बेनिफिट मिलने वाला है दो संस्थान को? निश्चय ही एक अच्छा प्लेसमेंट लड़कों को मिलेगा एंड दे विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लड़कों को काम करने का अपॉर्चुनिटी यहीं से मिलेगा। भागलपुर पिरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत हुजूर नगर गांव निवासी मिल्टन चौधरी के घर अफजलपुर सनोखा निवासी मंगन पांडे अपने 4 पुत्रों के साथ भोज खाने गए थे, जहां पर वह लापता हो गए, जो पुलिस को चेन्नई में मिले। इसको लेकर मां कौशल्या देवी ने 26 जून को हुजूर नगर के मिल्टन चौधरी सहित अन्य पर अपने पुत्र को मारपीट कर गायब कर देने का मामला दर्ज कराया था। वही थाना अध्यक्ष ने गायब मंगन पांडे को ढूंढने का काफी प्रयास किया। तकनीकी अनुसंधान में पुलिस को ज्ञात हुआ कि मंगन मंडल ट्रेन से चेन्नई जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने केंद्रीय रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान से संपर्क करने के बाद मंगन को चेन्नई रेलवे स्टेशन से बरामद किया। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह चेन्नई कमाने के लिए अपने घर से बिना किसी को बताए चला आया था, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। वहीं पुलिस ने कांड में अनुसंधान एवं मंगन के सकुशल बरामदगी में केंद्रीय रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के योगदान की सराहना की।